बोलिए लिखा हुआ वचन बोले हुए वचन के रूप में जब मेरे मुंह में आता है और जब मैं घोषणा करता हूं, वो सामर्थ है, वो अधिकार है, यीशु के नाम में। बोलिए मेरे मुंह से जो परमेश्वर की वचन की घोषणा होती है, वो अधिकार सहित है। अब वो इस रीति से उनका रूटीन था। वो आप जब उस अधिकार सहित वचन को अपने चार दीवारी में घोषणा करेंगे, वो एक तरह से चार्ज हो रहा है, और जो भी उसके बीच में आएगा वो उस प्रभाव में आएगा। वे उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार है। बोले मेरे वचन से भी जो अधिकार सहित मेरे मुंह से निकलता है, वो लोग आश्चर्यचकित होंगे यीशु के नाम में। ऐसा ही हो। आगे देखिए क्या लिखा, जल्दी जल्दी देखेंगे। उसमें लिखा आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें क्या था, क्या था? तो आराधनालय में एक व्यक्ति था जो पहले भी आराधनालय में आता था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। भाई ये घर से कीड़े चूहे कब निकल कर भागते हैं, कोई बता सकता? हाँ, उसमें आराम से रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आग लगी, धुआं उठा। तब क्या हुआ, जो चैन से बैठे थे वहां हरकत आ गई। आप अधिकार में चलेंगे, पवित्र आत्मा की अग्नि आपके साथ होगी। हालेलुया। कोई भी दुष्टता के सामर्थ कहीं भी छुप के दुबक कर बैठ नहीं सकता। वहां पर आपके कदम रखते ही कुछ हरकत हो जाएगी। जिसमें अशुद्ध आत्मा थी लिखा है। क्या हुआ? 34 में लिखा है, ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु तुझे मुझसे हमें तुझसे क्या काम है। वो तो अपना वचन दे रहे थे। अगर आप एक ऐसे सुगंध को लगा के आ रहे हैं जो लोगों के वातावरण को बदल दे और उस बदबू को दूर कर दे, तो आप उस प्रभाव को लिए चलते हैं। आप उस अधिकार में उस वचन की घोषणा करते हैं। क्या होता है, तुझे क्या काम, क्या हमें नाश करने के लिए आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने क्या कहा, और उसने कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर डाल दिया और बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल भाग गए। और लोग क्या कहने लगे, लोग कहने लगे कि ये कैसा वचन है। बोलिए वचन। ये कैसा अधिकार है। बोलिए अधिकार। और ये बोलिए कैसा सामर्थ है। ये अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो निकल जाती हैं। ये तीनों चीज किसके पास है? बोलिए उसका वचन मेरे पास है, अधिकार मेरे पास है, सामर्थ मेरे पास है। बोले अधिकार ना दिखने वाले संसार में अपने प्रभाव को डालता है, वो कार्य करता है। और सामर्थ दिखने वाले चंगाइयों और आश्चर्य कर्म। बोलिए सामर्थ यीशु के नाम में। सामर्थ के द्वारा कार्य होते हैं। लेकिन अशुद्ध आत्माएं, बिगाड़ करने वाले, शरीर रहित प्रभाव, यीशु के नाम का अधिकार, ये कब लागू होते हैं? जब मैं बोलता हूं। बोलिए बोलता हूं। क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन। जैसे एक न्यायाधीश का उस मुजरिम के ऊपर अधिकार है और वो उसे जो लिखता है, जो वचन की घोषित जो वो जारी करता है, वही उसके जीवन में लागू होता है। ऐसे ही परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। आमीन। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कैसे प्रभु यीशु दर्शन में उस परमेश्वर के दास के सामने आए। वो बात कर रहे हैं, 15-20 मिनट हो गए, और ये एक छोटा दुष्ट शैतान, ये सब दर्शन में
वो हो ही करते उनके बीच में कूद रहा है। और जो प्रभु यीशु इतने ध्यान से उन्हें बोले जा रहे हैं वो सुन नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि यीशु उन्हें डांटेगा। यीशु ने तो डांटा नहीं। क्या बोला उन्होंने? उन्हें पूछ ही लिया, यीशु आप डांटते क्यों नहीं? कहता है वो सारा अधिकार मैंने तुम्हें दे रखा है, मैंने मनुष्य को दे दिया, मेरे पास नहीं है। तो अब अधिकार किसके पास है? आपके पास है। अब जल्दी से मैं एक दो कुंजी देता हूं, ये अधिकार में हम कैसे चल सकते हैं। सामर्थ, पावर जो है वो आपको गिफ्ट में मिला है और वो परमेश्वर वापस नहीं लेता। इसीलिए शैतान के पास भी जो पावर है वो उसने वापस नहीं लिया, इसलिए बिगाड़ करता फिरता है। लेकिन उस बिगाड़ के ऊपर उसको हरी बत्ती दिखाना है या लाल बत्ती दिखाना है, वो पावर किसके पास, वो अधिकार किसके पास है? आपके पास है। अपने घर के चारों तरफ के मैं यीशु के लहू के बाड़े को बांधता हूं और उसमें धार्मिकता की, उसमें वो पवित्रता से आपको चलने की आवश्यकता है। एक दो कुंजी, ये अधिकार में मैं कैसे चल सकता हूं, अधिकार में कैसे बढ़ सकता हूं। सामर्थ, पावर, वो परमेश्वर का दान है, वरदान है, गिफ्ट है। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ, पावर दिया गया है, वो आपके पास है, लेकिन अधिकार प्राप्त करना है। कैसे? अधिकार जो है वो परमेश्वर की निकटता का भाग है। क्या? जितने निकट चलोगे उतना अधिकार होगा। एक महकमे में सबसे छोटा अधिकारी, सबसे छोटा अधिकारी, अगर सबको पता है ये जो कंपनी का मालिक है उनका सबसे विश्वास योग्य है और उसके घर तक इसका आना जाना है और ये उनका खास चहेता है, कितना बड़ा अधिकारी होगा वो उससे पंगा लेगा? नहीं। क्यों? मालिक की निकटता उसे अधिकार देता है। मैं एक ऐसे प्रिय भाई को जानता हूं, सच्ची घटना। एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी चलाते थे वो, और कितनी बार मैंने बात करते सुना लोगों को कि मजिस्ट्रेट से ज्यादा पावर इसके पास है। कितनों का वो काम करा देता था। गाड़ी में बैठे बैठे बोलता सर ये, सर ये, सर ये, वो सारे काम बन जाते थे। और जब 1 के 2 के 4 के 5 के 6 के 12 के काम बन गए तो उस जगह में उसकी वाह होनी शुरू होगी नहीं होगी? उसने बोला भैया यही है मजिस्ट्रेट। इतनी दोस्ती उनके साथ कर ली। तो कहते चलो जी मेरे एक भाई है उनसे मिलने चलते हैं। मजिस्ट्रेट कहते चलो। क्या सबसे ऊपर बैठे सिंहासन पर आपकी पहुंच है कि नहीं है? यीशु के नाम है। उससे ऊपर कोई सिंहासन नहीं है, उससे ऊपर कोई और नाम नहीं है। यीशु के नाम में आपकी वहां पहुंच है या नहीं है? आमीन।